वालों को आज बुलाने का मकसद यही है क्योंकि हम आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करना चाहते थे। सबसे पहली चीज़, पीडीपी ने आज जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनके अगेंस्ट वी आर ट्राइंग कि एक एफआईआर रजिस्टर हो। हम पहले निगीन पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हम हजरतबल पुलिस स्टेशन गए, अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। ताजुब की बात यह है कि जब वक्फ चेयरपर्सन और वक्फ मेंबर के बोर्ड्स पुलिस को इंस्टिगेट करते हैं कि उन लोगों को अरेस्ट करें जिनने वहां पे वो एम्ब्लेम चिप किया, डिसमेंटल किया, तो उनको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स अबाउट 50 पीपल हैव बीन डिटेन्ड, और इनमें से कितनों के ऊपर पीएसए लगेगा वो हम अभी तक नहीं जानते। तो लॉ जो है कश्मीर में वो उल्टा चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है, क्योंकि उन इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था, और जो वक्फ के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर से जो चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनने डिलिबरेटली कश्मीरी लोगों का, यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, डिलिबरेटली उनको प्रोवोक किया, इंसाइट किया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है वक्फ चेयरपर्सन के अगेंस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली उनके कहने पे पुलिस ने इमीडिएटली, जो इतने सारे वहाँ लोग थे, शामिल थे जिनने वहाँ ये प्लैक डिसमेंटल किया, दे हैव बिन इमीडिएटली अरेस्टेड। तो मैं यहाँ आके आपको बुला के यही बात करना चाहती थी कि लॉ कश्मीर में, ड्यू प्रोसेस इज नॉट बीइंग फॉलोड, द लॉ हैज बीन टर्न अपसाइड डाउन ऑन इट्स हेड एंड इट्स बीइंग फॉलोड इनवर्सली। सो आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था। और मेरी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, सरकार से भी यही सवाल है कि आप ये कैसे होने दे सकते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ा है आपने, बजाय इसके कि जो वक्फ की चेयरपर्सन है जिनने इतनी बड़ी वहां तौहीन की, गुस्ताखी की। द पॉइंट इज नॉट अबाउट एम्ब्लेम, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट पेट्रियोटिज्म, डोंट मेक इट अबाउट नेशनलिज्म, यू आर कन्फ्लेटिंग इट एंड डिलिबरेटली आप इसको एक नेशनलिज्म का रंग दे रहे हैं। दिस इज अबाउट आवर दीन। इस्लाम में कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की जाती हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है आइडल वर्शिप, यानी बुत परस्ती, यानी आप किसी भी चीज को डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं श्राइन्स में, मॉस्क में, दरगाह में। फॉर अस दिस इज अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड इसके साथ आप टैंपर नहीं कर सकते हैं। द पॉइंट इज नॉट कि हम एम्ब्लेम को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, हमेशा कश्मीरियों को आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं, हर एक इश्यू आप नेशनलिज्म वर्सेस कश्मीरीज कर देते हैं। This is not about the emblem, it's about where you had placed the emblem. The Waqf board should have known better. She herself, the chairperson, is a Muslim. All the members in the Waqf board, it comprises entirely of Muslims. What is shocking is the fact that they did this despite the fact that they know our religion. क्या उनको इस्लाम का इल्म नहीं है, हमारे दीन के बारे में पता नहीं है? इसलिए यहाँ पे आपको बुला के हम इसी के बारे में बात करना चाहते थे। इम्तियाज जी, क्योंकि 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी ने एक ब्रीफ बात इसमें अच्छी कही है कि जितनी भी यहाँ सरकारें आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मुफ्ती साहब का दौर था, अपने हिसाब से उन्होंने बेहतरीन काम दरगाह में किया, लेकिन किसी ने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने ये किया। आज एक ऐसी जगह को, गलती तो दूर की बात है, सोचना भी उस जगह के बारे में, सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया। इसी लेडी ने थर्सडे को पखरपोरा में सेम इसी तरह की इनॉग्रेशन की, वहाँ बीच में वक्फ बोर्ड का लोगो था, कोई एम्ब्लेम नहीं था। यहाँ पर जो इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशन श्राइन है होते याकूब साहब की, वहाँ पर भी एक इनॉग्रेशन हुई है, सिर्फ वक्फ बोर्ड का लोगो, कोई एम्ब्लेम नहीं। दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों के सेंटिमेंट जुड़ी, क्या हम कह सकते डेलिबरेटली अटेम्प्ट था? ऑफ कोर्स। और देखिए, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे मॉस्क हैं, दरगाह है, वो आपका कोई वैनिटी प्लेग्राउंड नहीं है कि आप उसमें अपने आप को चाहें कि लोग आपको वर्शिप करें। जो वक्त की चेयरपर्सन है, हमने खुद देखा पिछले हफ्ते उनने अपनी ताजपोशी करवाई हजरतबल में। यहाँ इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, गए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। आप मुझे एक पिक्चर दिखाइए जब किसी की ताजपोशी हुई है, कि उनके सर पे किसी ने उनको क्राउन, मतलब लाइक इट्स लाइक शी इज बीइंग अनॉइंटेड एज अ क्वीन। तो अगर आप वेन हैं, आप अपनी वैनिटी दिखाना चाहते हैं, अपने आप को सिरहाना चाहते हैं, तो आप दरगाह से बाहर करें। प्लीज डोंट यूज आवर दरगाह एज अ प्लेग्राउंड for your own vanity sake. You know, we are not, हमारी दरगाह यहाँ इसलिए नहीं बनी है ताकि आप जाके वहाँ अपनी ताजपोशी करें। प्लीज डोंट स्पीक एट द बैक। एंड जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, बाकी जगह एम्ब्लेम नहीं यूज हुआ। हम भी यहाँ आए हैं, पीडीपी की सरकार बनी है, एनसी की सरकार बनी है, मतलब आप अपनी ईगो को बड़ा बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला से बड़ा आप करना चाहते हैं। ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारा दीन है। आप अपना पॉलिटिक्स हमारे दीन पे करेंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। एंड वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ वैनिटी प्रोजेक्ट। और मैं स्पेशली अपील करूंगी
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी से कि आपके जो यहाँ बीजेपी के मेंबर्स हैं वो अपना कल्ट बनाते बनाते इतने वेन हो गए हैं कि अब वो हमारे दीन पे तौहीन कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, और ये गुस्ताखी हम किसी भी तरीके से वी विल नॉट एक्सेप्ट इट।